अच्छा, अगर मैं कहूँ कि भारत के कुछ सच ऐसे हैं जिनके बारे में शायद स्कूल की किताबों में या आम बातचीत में उतना जिक्र नहीं होता। मतलब छुपी हुई बातें। हाँ बिल्कुल, जैसे मान लीजिए ताजमहल के नीचे बंद दरवाजे, या समुद्र में डूबी हुई कोई पुरानी नगरी, या फिर एक ऐसा शिवलिंग जो रंग बदलता हो। अरे वाह, ये तो सुनने में ही कितना रहस्यमयी लगता है ना? तो आज हम कुछ ऐसे ही भारत के 5 रहस्यों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन बातों को शायद दुनिया से क्यों छुपाया गया या क्यों इन पर ज्यादा चर्चा नहीं होती। हाँ, क्योंकि इतिहास सिर्फ वो नहीं होता जो लिखा गया हो, कई बार वो भी होता है जिसे शायद दबाया गया हो या नजरअंदाज कर दिया गया हो। हाँ, तो शुरू करें? जरूर। और मैं बता दूं, जो आखिरी वाला रहस्य है वो तो शायद दिमाग ही हिला देगा। तो सबसे पहले ताजमहल प्यार की निशानी, पूरी दुनिया जानती है। हाँ। पर इसके बेसमेंट में कहते हैं 22 कमरे हैं और वो सदियों से बंद है, किसी को नहीं पता अंदर क्या है। हाँ, ये बात मैंने भी सुनी है। और ASI मतलब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उन्होंने भी इन कमरों को पब्लिक के लिए खोला नहीं है कभी। क्यों? यही तो सवाल है। कुछ इतिहासकार हैं जो कहते हैं कि ये शायद पहले शिव मंदिर था, तेजो महालय। हाँ, ये थ्योरी काफी पुरानी है और उनका मानना है कि हो सकता है इन बंद कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां या चिन्हों हों। तो मतलब अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर दरवाजे खोलने में क्या हर्ज है? ये सवाल तो मन में आता है ना? बिल्कुल, जब तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आती ये अटकलें तो चलती रहेंगी। ये रहस्य बना हुआ है। सही कहा। अच्छा, अब चलते हैं समुद्र की गहराइयों में। द्वारका नगरी, भगवान कृष्ण की नगरी। हाँ, इसे हजारों साल तक लोग सिर्फ कहानी मानते रहे, एक कल्पना। हाँ, मिथक की तरह। लेकिन फिर 2002 में समुद्र के नीचे गुजरात तट के पास कुछ मिला। हाँ, एक पूरी की पूरी डूबी हुई नगरी के अवशेष मिले। और सबसे बड़ी बात, जब उसकी उम्र पता की गई कार्बन डेटिंग वगैरह से, तो वो महाभारत काल से मेल खाती पाई गई, लगभग 1550 ईसा पूर्व या शायद उससे भी पहले की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि महाभारत सिर्फ कहानी नहीं थी, वो सच में इतिहास था जिसे हमने शायद अंधविश्वास समझ लिया। ये खोज इस तरफ एक बहुत मजबूत इशारा करती है। कमाल है, सच में इतिहास की परतें खुलती हैं तो अचंभा होता है। अच्छा, अब एक और अद्भुत चीज, भोगसार महादेव। ओह हाँ, मध्य प्रदेश वाला शिवलिंग। हाँ, कहते हैं ये शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता है। जी, सुबह के समय सफेद, दोपहर में कुछ लाल सा और शाम होते होते काला। और वैज्ञानिक उन्होंने पता लगाने की कोशिश की। हाँ, कोशिशें हुई हैं, पर अभी तक कोई ऐसा ठोस वैज्ञानिक कारण सामने नहीं आया है कि ऐसा क्यों होता है। तो वहाँ के लोग क्या मानते हैं? स्थानीय मान्यता तो यही है कि ये स्वयंभू शिवलिंग है, मतलब अपने आप प्रकट हुआ है। और ये जो रंग बदलते हैं वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। तो ये क्या है, कोई प्राकृतिक घटना जिसका विज्ञान अभी पता नहीं लगा पाया, या फिर कुछ और कोई देवीय संकेत? अच्छा, अब आते हैं एलोरा की गुफाओं पर, खासकर कैलाश मंदिर। अद्भुत। कैलाश मंदिर तो मतलब इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। हाँ, कमाल ये है कि उसे एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे काटकर बनाया गया है। सोचिए, आज से लगभग 1200-1300 साल पहले ना बिजली, ना कोई भारी मशीनें, और कटाई इतनी सटीक है, कुछ लोग तो कहते हैं जैसे लेजर से काटी गई हो। हाँ, ये बात उठती है। और एक और चौंकाने वाली बात जो कुछ स्रोतों में मिलती है कि इसे बनाने में सिर्फ 4-5 साल लगे। क्या? सिर्फ 4-5 साल में? बिल्कुल। तो सवाल उठता है कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसी कौन सी तकनीक थी? और अब वो 5वां रहस्य जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, सम्राट अशोक और उनके 9 रहस्यमयी ज्ञानी। हाँ, ये कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। सम्राट अशोक, जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। हाँ, शांति का मार्ग चुना। लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने 9 लोगों का एक गुप्त समूह बनाया था, 9 ज्ञानी। गुप्त समूह किस लिए? माना जाता है कि 9 ज्ञानियों के पास अलग अलग विषयों का ऐसा जबरदस्त ज्ञान था जो दुनिया को तबाह भी कर सकता था। तबाह? कैसा ज्ञान? जैसे कि माइंड कंट्रोल की तकनीकें, गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करने का तरीका, यहाँ तक कि टाइम ट्रैवल के सिद्धांत भी। अरे बाप रे, ये तो बहुत आगे की बात लगती है। हाँ, और कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि भारत का अपना इल्यूमिनाटी जैसा कुछ था, एक गुप्त संगठन जो शायद आज भी मौजूद है और दुनिया को प्रभावित कर रहा है। मतलब ये 9 ज्ञानी और उनका ज्ञान आज भी कहीं गुप्त रूप से काम कर रहा है? कौन जाने,
तो ये थे वो कुछ रहस्य। ये सब बातें किताबों में आसानी से नहीं मिलती। इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर गई? हमें नीचे कमेंट्स में बताइएगा जरूर। और अगर आप चाहते हैं कि ज्ञान का ये चक्र ऐसे ही घूमता रहे तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हाँ, क्योंकि ये सफर तो अभी बस शुरू हुआ है। असली रहस्य तो शायद अभी सामने आने बाकी हैं। क्या पता सतह के नीचे और कितना कुछ दबा हो, है ना? बिल्कुल, जानने के लिए अभी बहुत कुछ है।